हेलो एवरीवन। मैथ्स के डी ट्रिपल एस बी पी जी टी टी जी टी पी आर टी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथ्स की क्लास है ये। स्टार्ट करें। सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है? जी सर। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या है? डी ट्रिपल एस बी में 20 मार्क्स की मैथ्स आती है, जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जब हर क्वेश्चन सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है और गलत क्वेश्चन पे -0.25 होता है। ठीक है। अब इसमें जो है हमारा टॉपिक्स क्या क्या आते हैं? एलसीएम एचसीएफ आता है। एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और ग्राफ एंड टेबल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन, इसके अलावा जो हमारा टाइम एंड वर्क है, ये तीन चैप्टर एलसीएम एचसीएफ एंड टाइम एंड वर्क किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी चैप्टर, ये चार चैप्टर हैं हमारे, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने परसेंटेज करा होगा तभी डिस्काउंट कर पाएंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस कर पाएंगे और तभी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद आता है एवरेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन, ये सारे कई सारे चैप्टर हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन से भी होते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे स्पीड के, हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब कोई हमें डिस्टेंस दे दी, जैसे कोई आदमी 200 किलोमीटर 20 आवर में चलता है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 200 किलोमीटर है तो हमने डिवाइड किया 20 × 1 = 20, 20 × 10 = कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट। एलसीएम एचसीएफ के हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज करेंगे ये जितने भी टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, थ्री बॉल्स कमेंस टॉलिंग together and tall at interval of 2, 4 and 6 minute respectively. If they ring together at 6 a.m., then after how long would they ring together? तीन बॉल हैं एक साथ, तीन बेल्स हैं एक साथ रिंग करना शुरू करती हैं। एक पहली जो है 2 मिनट के इंटरवल में करती है, दूसरी 4 मिनट के, तीसरी 6 मिनट के, और दो जो एक साथ रिंग करती हैं वो करती हैं 6 बजे। तो अब बताना है कितनी देर बाद वो तीनों एक साथ रिंग दोबारा करेंगी। अब इसके लिए क्या करेंगे? तीनों का ले लेंगे हम एलसीएम। किसका? 2, 4 एंड 6 का। टू का हम फैक्टर्स करें, टू के फैक्टर्स आते हैं 2 × 1, 4 का आएगा 2 × 2, और 6 का आएगा 2 × 3। अब इस इन सब में कॉमन क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन, सॉरी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल इसमें क्या क्या है? टू, सबके इनके में टू है। अब इन सब में टू कॉमन है, हमने टू ले लिया कॉमन। एलसीएम क्या होगा? टू लिख दिया। अब बाकी के जो है उन सबकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जो बचा हमारा, क्या बचा? टू बचा और थ्री बचा। जब सबकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? 12। हमारा एलसीएम आया 12। तो जो एलसीएम आया 12, तो अगली बार जो ये तीनों बैल एक साथ रिंग करेंगी वो कितनी देर बाद करेंगी? 12 मिनट बाद। 12 मिनट बाद रिंग करेंगी, तो मतलब अगर 6 बजे रिंग करी है तो अगली बैल किस टाइम पर रिंग होगी? 6 बजकर 12 मिनट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके।
सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, सबको पता है। अब इसे कोई सॉल्व करके बताएगा आंसर क्या आएगा इसका? आपके पास 2 मिनट है, इसे सॉल्व करके बताओ जल्दी, आंसर क्या आएगा? सर ये एक्स है या मल्टीप्लाई का साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। किसी का हुआ? Three 300/11। 300/11। और कोई आंसर? सॉरी। सर 6 आंसर। 300/11 और दूसरा आंसर है 6। और कोई आंसर? नीतू मीना, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और कोई आंसर? सर 36। 36। ओके 36। और ठीक है, यहीं तक ही आंसर है, और कोई तो नहीं है? सॉल्व करें? ओके सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए, हमें मालूम है एक बोर्ड मास हमने पढ़ा था। सर गलत है आंसर। नहीं, आंसर बता रहे हैं, चेक करते हैं। एक बोर्ड मास मालूम है सबको? यस सर। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट ऑफ ओ ऑफ, डी से डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इस सीक्वेंस में करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी कैसे सॉल्व करते हैं, एक बड़ा, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट जो होता है, बाहर वाला ब्रैकेट, ये वाला, पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसके अंदर भी कोई ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट है? ये ब्रैकेट है। फिर इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, ये। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ये।
ठीक है, 4 माइनस 2 क्या आया 2। अब अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, अंदर वाले ब्रैकेट में भी क्या होगा, यही सीक्वेंस चलेगी बोर्ड मास वाली। अब 2 की पहले मल्टीप्लाई हो रही है, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है, तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें आया 4, तो हमारे पास क्या है 7 प्लस 6 माइनस 4, ये आ गया हमारे पास क्या, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आया 9। 9। अब ये बाहर जो ब्रैकेट है इसमें क्या है 9 मल्टीप्लाई 36, अब डिवाइड में क्या है 9, तो डिवाइड में 9 आ गया, 9 वन सर 9, 9 वन सर 9। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व कर, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आया 36 इस बड़ी ब्रैकेट का। तो अब क्या आएगा 42 में से 36 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 6, तो ये 6 वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, किसका था ये 6 आंसर किसका था, साहिबा हारून, ओके, सबिहा हारून। सबिया, ओके सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में क्या होता है, कोई हमें वर्क दे रखा होता है और कुछ आदमी होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि इतने लोग इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे, या फिर ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B और C किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट टुगेदर, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कर सकते हैं। कोई कर सकता है इसे सॉल्व, किसी को आता है 4 days में। 4 डेज में, ओके चेक करते हैं, और कोई सॉल्व करें, देखिए ए, बी एंड सी, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। ठीक है, अब हमें ये क्या है हमारा टाइम है, क्या है टाइम। अब इस टाइम से हमें मालूम नहीं है काम क्या है, वर्क नहीं मालूम, तो हम इन सब का ले लेंगे एलसीएम, इन सब का ले लेंगे एलसीएम, जो इनका एलसीएम होगा वो हमारा होगा वर्क। इन सब का एलसीएम आएगा क्या, एलसीएम क्या आएगा, 10 का होता है 2 इंटू में 5, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 का 3 मल्टीप्लाई 5। अब भाई क्या करें, इसमें तो ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है, जो जितनी बार कॉमन है उसे एक ही बार लें, एक बार कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन वाले आ गए। अब इसके बाद क्या बचा 2, तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया, अब सबकी मल्टीप्लाई करके आया हमारा 60, तो हमारा वर्क कितना है 60। अब 60 कुछ भी हो सकता है, 60 पेजेस लिखने हैं, 60 असाइनमेंट बनाने हैं, 60 रूम पेंट करने हैं, 60 पीडीएफ बनानी है। ओके, अब वर्क आ गया, अब हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है कि अब टोटल वर्क है हमारा 60, अब एफिशिएंसी कि एक दिन में भाई कितना काम होता है। अब ए जो है 10 दिन में, ए 10 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, इस 60 को, ये जो हमारा 60 है इसको इस 10 से डिवाइड कर देंगे, इस टाइम से डिवाइड करा तो क्या आया, देखो एफिशिएंसी का एक फार्मूला होता है, हमें एक स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरह से हमारे पास एफिशिएंसी का भी फार्मूला होता है। एफिशिएंसी क्या है, स्पीड क्या हमारी एफिशिएंसी, हम किस स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, वर्क एक डिस्टेंस है हमारे लिए, एक डिस्टेंस से हमें इतना करना है, इतना काम करना है। ठीक है, टोटल वर्क हमारी डिस्टेंस आ गई, और टाइम, टाइम तो हमारा टाइम है ही, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम।
तो वर्क कितना 60 कितना आया 6। तो ए हमारा एक दिन में 6 पेजेस काम करता है। अगर 60 पेजेस काम करना है उसे 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है 6 पेजेस। और बी कितना करता होगा 12 से डिवाइड करेंगे 12 5 जार 60 15 से करेंगे 15 कितने में आएगा 15 4 जार 60। ठीक है। अब तीनों को मिला के करना है काम। ए भी करेगा बी भी करेगा और सी भी करेगा। भाई देखो ए जो है 6 पेजेस करता है बी करता है 5 पेजेस और सी करता है 4 पेजेस। तो तीनों मिला के कितने पेजेस करेंगे तीनों मिला के कितने पेजेस करेंगे सर 15। 15 वेरी गुड 15 पेजेस करेंगे। अब वर्क कितना होना है 60 वर्क होना है 60 वर्क होना है एक दिन में 15 पेजेस हो रहे हैं तो 60 डेज में कितने 60 पेजेस कितने होंगे डिवाइड कर देंगे। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम ये यहाँ से उठ के यहाँ एफिशिएंसी पे आ जाएगा और एफिशिएंसी टाइम की जगह आ जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला बना हमारा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमारा 60 एफिशिएंसी 15। तो हमारा आंसर क्या 4 डेज। आंसर इज करेक्ट था 4 डेज। ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया समझ। Yes, sir. ओके नेक्स्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज जिस किसी ने कोई एग्जाम दिया होगा DSSB का या कोई और कंपटीशन एग्जाम उसने इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखा होगा। इफ द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 20% a lady bought 2 kg more sugar in 240 rupees find original price। क्या हो रहा है जो शुगर प्राइस है 20% क्या हो गया कम हो गया। तो एक लेडी है वो 2 किलो चीनी ज्यादा खरीद पा रही है 240 रुपए में। तो बताना है वो ओरिजिनल में कितनी केजी कितनी क्वांटिटी में चीनी खरीदती थी। ठीक है। कोई कर सकता है इसे कोई सॉल्व कर सकता है इसे। इज इट अबाउट पर केजी और मतलब पर केजी आंसर देना है या क्या आंसर देना है? केजी में आंसर आएगा पर केजी पर कितने के। केजी में मीन्स 150 रुपीज पर केजी आंसर आएगा इसका नो 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 वो तो प्रोबेबली। आपकी रेट आ गया 150 रुपीज पर केजी ओके। आपका रेट आ गया हमें बताना। वैसे आंसर 150 केजी ओरिजिनल। पर के रुपीज नहीं आएगा वो आंसर भी गलत है। आपको क्वांटिटी बतानी है ओरिजिनल में कितनी क्वांटिटी खरीदते थे। ओके। करें देखो इज इट 4 केजी? 4 केजी लिख लेते हैं आंसर 4 4 केजी। और कोई आंसर It's 16. 16 केजी। ठीक है। आइए देखते हैं अगर 20% कम हो रहा है तो पहले अगर मानते हैं 100%। पहले अगर उसका प्राइस 100 था तो अब कितना हो गया होगा 20% कम होने के बाद 80 रुपीज। क्लियर। Yes, sir. 80 हो गया कितना कम हुआ है
20%। 20% कम। अब इसके उसमें क्या हो रहा है, 2 kg ये ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। अब ये 80 की वजह से ये जब घट के कितना हुआ, 80, पहले 100 था अब 80 हो गया। अब इसको जो 80 आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे जो परसेंटेज रिड्यूस हुई है उससे। जो न्यू प्राइस है, ओल्ड प्राइस हमारा कितना हो गया, लेट ओल्ड प्राइस है हमारा, माना वो ओल्ड प्राइस कितना 100 और न्यू कितना हो गया 80 हो गया, 20% कम होने के बाद, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफरेंस। अब जो हमारा न्यू है उसे रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे उसे डिफरेंस से, और जो क्वांटिटी ज़्यादा या कम खरीदी जा रही है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 21 ज़ार 20, 24 ज़ार 80, 4 2 ज़ार 8 kg। क्या आ गया हमारा आंसर, 8 kg। आया समझ। यस सर। ठीक है। अगर इसमें हमसे पूछा जाए न्यू क्वांटिटी क्या होगी, न्यू क्वांटिटी क्या होगी, ये तो ओल्ड क्वांटिटी थी, अब नई क्वांटिटी कितना खरीदा जा रहा है अब, 10 kg। 10 kg, क्योंकि क्या बोला है इसने, 2 kg मोर, तो 8 + 2 10। 10। अगर इसी में हमसे पूछा जाता, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, ओल्ड प्राइस क्या थे, क्या थे, ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस बोल सकते हैं, क्या थे। अब वो भी देखते हैं क्या हो सकता है। ओल्ड प्राइस क्या थे, अब देखो कितने में खरीद रहा है वो, 240 रुपीज में खरीद रहा है, 240 में खरीद रहा था पहले, 240 में 2 kg ज़्यादा खरीद रहा था ना, तो अब ये पहले भी 240 रुपीज़ में खरीद रहा होगा। कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, ओल्ड क्वांटिटी 8 kg, तो डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, 8 1 ज़र 8 3 ज़र, एक जीरो था तो जीरो लगा दिया, 30 रुपीज़ पर kg खरीद रहा था, 30 रुपीज़ पर kg। अगर यही पूछ ले न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस क्या होगा 20, अब कोई बता सकता है न्यू प्राइस क्या होगा, 24 rupees। 24 रुपीज़, क्यों, 30 रुपीज़ ओल्ड प्राइस है, 20% कम हो रहा है मतलब 80% हो रहा है वो उसका, 80 से 80 अपॉन में 100, जीरो से एक जीरो इधर, एक जीरो से ये जीरो, कितना आया, ₹24 पर kg। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट। अब फाइंड, जैसे कभी हम जाते हैं किसी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो कई कई बार ऐसा होता है, स्कीम दे रहे होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह से, ठीक है। तो वो उसकी परसेंटेज निकालनी है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ द स्कीम बाय अ शॉपकीपर इज 3 buy 3 get 1 फ्री। डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, एक शॉपकीपर स्कीम दे रहा है 3 चीजें खरीदो एक फ्री पाओ, क्या होगी, कोई निकाल सकता है, आपके पास टाइम है, 33.33%। 2 मिनट, 33.3, 33 1/3%, ओके। और कोई, एग्जाम में आपको 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता, मैं आपको अभी दे रहा हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए, एग्जाम में तो आपको यही क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में करने होते हैं।
हेलो। Yes, sir. 33%. 33, दूसरा भी आंसर यही है? और कोई आंसर? इसके अलावा और कोई आंसर आ रहा हो तो बता दीजिए। चलिए आओ करते हैं। देखिए, हमें टोटल क्वांटिटी कितनी मिल रही है? 3 + 1। कितनी क्वांटिटी मिल रही है हमें? 4 क्वांटिटी। अब पैसे तो हम दे रहे हैं, अमाउंट जो दे रहे हैं वो चाहे हम 3 के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमें तो उस 3 के उसमें कितने मिल रहा है? 4 अमाउंट, 4 क्वांटिटी मिल रही है, और एक उसमें हमें फ्री मिल रही है। तो 1/4 हम 4 मिल रहे हैं, मिल्क एक फ्री मिल रहा है, मल्टीप्लाई में 100%, तो कितना आया? 25%। ठीक है। देखो, हमने 4 चीज़ों के पैसे, 4 चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें शॉपकीपर ने हमें डिस्काउंट क्या दिया है? एक का दिया है। 4 शर्ट्स खरीद रहे हैं तो एक शर्ट का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो 1/4। 1/4 होता है हमारा 25%। अंडरस्टूड? राइट सर। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस। A man sold an article in 1500. He gains 20% on selling price. Find the cost price of the article. पहले समझ लीजिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और कॉस्ट प्राइस जिस पे हम अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, परचेज। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जिसे हम क्या कहते हैं? एमआरपी भी कह सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये है, जैसे आप सेलर हैं, आपने जो कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा, सेलिंग प्राइस उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो ये आपके सेलिंग प्राइस आ गए। लेकिन आपने जो उस प्रोडक्ट खरीदा था उसको आपने मार्क लिख देते हैं, उसके ऊपर आपने मार्क लगा दिया, ये 150 रुपये का है। अब इसके ऊपर जो ये 30 रुपीज़ का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो हमारा 30 रुपीज़ का, ये क्या है? हमारा डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो हमारा डिफरेंस है वो है हमारा प्रॉफिट। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1500। हमें दे दी प्रॉफिट, परसेंटेज कितनी है? 20%। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कोई कर सकता है इसे? इट्स 1250 रुपीज। 1250 रुपीज, ओके। और कोई आंसर?
किसी को और आंसर आया? चलिए करते हैं। अब इसने एक क्वेश्चन में एक बात बोली है, जो हमारा गेन है, प्रॉफिट है, वो 20% है किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का 20%, मतलब अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे? जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका 20% निकालेंगे। ठीक। अब लेकिन हमें तो क्या निकालना है? हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अगर सेलिंग प्राइस अपने आप में 100% है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 20% का इस पे प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस का 20%। तो इसका 20% क्या हुआ? 20, तो 20 कम करके क्या आया? 80। 20 प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 1500 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का क्या निकाल देंगे? 80%। मल्टीप्लाई करके आया 1200, 1200 रुपीज। 15 8 जार 120। ठीक है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? यस आई हैव। अगर हम इसको फॉरवर्ड केस में ले जाएं 1200 रुपीज को, तो 1200 रुपीज को, 1200 रुपीज का 20%। 1200 रुपीज का 20%। ठीक है। यस, 1200 रुपीज का 20% क्या आएगा? इट्स 240 रुपीज। 240। 240 रुपीज। ठीक है। बट अब इट डजंट मीन 1500। 1500 नहीं बना रहा। हमने क्वेश्चन में क्या यस बोला है? क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, पहले ही मैंने इसलिए अंडरलाइन करा था, 20% जो प्रॉफिट है 20% है सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस का 20% है, कॉस्ट प्राइस का नहीं है वो 20%। ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर ओके। का इरेज करता हूँ। यस सर, गॉट द पॉइंट। मैं एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है बाकी को थोड़ा डाउट हो। देखिए, 100%, अगर ये सीपी एसपी कितना है हमारा? सेलिंग प्राइस 100, 100 है, कॉस्ट प्राइस 80। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 का। अगर हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे 20 अपॉन में 80 इंटू में 100, कितना परसेंट आएगा? 21 जार 24 जार कितना आ गया? 4 1 जार 4, 25 जार। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 25%। कॉस्ट प्राइस के ऊपर यही प्रॉफिट हमारा 25% हो जाता है, जबकि सेलिंग प्राइस के ऊपर यही प्रॉफिट 20% हो जाता है। अंडरस्टूड? अब जो आप बात बोल रहे थे 20% निकालने का, तो हम यहाँ पे 1200 का 20% नहीं, 30% निकालेंगे हम इसका। 30, सॉरी 30 नहीं, सॉरी 1200 का 25% निकालेंगे। जब इसका 25% निकालेंगे, 25 वन जार 25 फोर जार, 4 वन जार कितना आया? 300। अब 1200 और 300 मिलके क्या बना रहा है? 1500। ठीक है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कोई बताएगा? PRT by 100.
पीआरटी अपॉन 100। ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया सिंपल इंटरेस्ट का, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने कोई 100 रुपीज दिए हैं, अब इसके ऊपर 10% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले इसका 10% क्या हुआ, 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा। अब जितने भी टाइम तक यह रहेगा तो हर साल 10 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 3 साल तक रहेगा, 10 10 करके 30 हो जाएगा। अगर 4 ईयर होगा तो 40 हो जाएगा, और यही 10 ईयर होगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है आंसर इसका कितना, आंसर टेन क्या बताया, परसेंट 10%। ओके, टेन चेक करते परसेंट हैं। ठीक है। A sum of money become doubles in 20 years with simple interest. Find the rate of interest। देखो, अब हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 20 years, और हमें कुछ नहीं दे रखा। बस एक बात बोली है, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है। अब एक होता अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अगर हम यहाँ देखें तो अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल। तो ये एस आई है वो हमारा प्रिंसिपल के इक्वल आया, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल आया। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर है, हमें क्या मालूम पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर है। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। एस आई के हम क्या रहेंगे, प्रिंसिपल, या कुछ भी 1 2 लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, अभी क्या आया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं, टाइम कितना है 20 ईयर्स, अपॉन में 100। पी से पी कट जाएगा, क्योंकि अगर उधर डिवाइड में भी जाएगा तब भी 21 जार 25 जार। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया क्या, 5% पर एनम। ओके। मैं बताऊं आपने 10% के 10 ईयर कैसे 10% कैसे लिया है, आपने SI2 रखा होगा, यस है आई ना। डिड दैट ओके, अंडरस्टूड। किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। नो सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। किसी को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए, आंसर वुड बी 10,640 सॉरी 648 10,648 10,648। बाय द वे 10,648। बाय द वे मैंने पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आंसर नहीं, आप बताएं। इसका ये है कि फर्स्ट ईयर में इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल इंटरेस्ट हम्म, एंड सेकेंड ईयर में जो आपका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है मींस फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बिकम्स द प्रिंसिपल अमाउंट ओके। सो दिस इज हाउ इट इंक्रीजेस क्या ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लगता है, नो 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 ये ये ग्रेजुअली कंटिन्यूस बढ़ता चलता रहता जाता है। है मींस इट्स लाइक
या ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। पहले हमने 1000 रुपीज डिपॉजिट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अब और टाइम है हमारा 3 साल, 3 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल था, प्रिंसिपल रखो मल्टीप्लाई करो रेट्स, पीआरटी था फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। 20 से 20 गए तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिंपली आ गया क्या? 300। लेकिन यहाँ बात अलग है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। 10 पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 10%, 1000 का 10% क्या होगा? 100। सेकेंड ईयर में भी 100 मिलेगा और ये थर्ड ईयर में भी 100 मिलेगा। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड और थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो 100 हमें मिला है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में। कितना होगा इसका? इसका 100 का 10%, 10। और इस फर्स्ट ईयर का इस थर्ड ईयर में ही मिलेगा, यहाँ भी मिला। अब ये सेकेंड ईयर वाले का कब मिलेगा? थर्ड ईयर में, +10। अब सेकेंड ईयर में ये वाला भी इंटरेस्ट मिला है तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, 10 + 10, और 10 का 10% 1। अब टोटल जो होगा हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब का टोटल वो क्या हुआ? 100 + 100 + 100, 300। और ये 10 + 10 + 10, 330। और ये 331 हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आया? 31, 31 क्या है हमारा डिफरेंस दोनों का? ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन में थोड़ा, चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर मुझे थोड़ा करेक्शन करना था। अब इसे करने का थोड़ा इजी तरीका देखते हैं। ये सबने नोट कर लिया या? मीन्स इसमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, वी डोंट कंपाउंड हैव टू इंटरेस्ट टेल द बताना है, अमाउंट। यस। ओके, 331 आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8000 है हमारा, 8000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का कितना हुआ? 10%, 800। सेकेंड ईयर का फिर 800, थर्ड ईयर का फिर 800। अब इसका, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10% 80, फिर यहाँ पे भी 80 मिलेगा। और इसका यहाँ ये जो है इसका यहाँ पे मिलेगा 80 प्लस ये 80। अब इसका 10% मिलेगा +8, सबको ऐड कर देंगे। 800 648। इंटू 3, 80 इंटू 3 +8 इंटू 1, ये आया 2400, और ये आया 8। जब सबको ऐड करा 2648 रुपीज हमारा क्या आया? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका है, और इजी है। क्या ये सबने कर लिया? नोट कर लो आप सभी पहले इसे। नोट कर लिया सबने? हम्म,
नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, अब इसे करने का दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए, 100 था। जब हम इस प्रिंसिपल क्या है हमारा, हम लेट करके कर रहे हैं, 100 रुपीज़ अगर हम जमा कर रहे हैं तो हमें अमाउंट क्या मिलेगा, 110। क्लियर बात? क्यों मिलेगा? 10% का 100 का 10% होता है 10, तो 100 प्लस 10, 110। क्लियर बात? ये एक साल का अमाउंट है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये जीरो से ये जीरो हट जाएगा, तो हम अगर 10 रुपये जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 रुपये। अब हमारे पास टाइम कितना, जो टाइम होता है उसको हम लगा देते हैं इनकी पावर, 3 ईयर्स तो 3 ईयर्स। 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का होता है 1331। अगर हम 1000 रुपये जमा करते तो हमारे पास 1331 रुपीज़ मिलता है, जैसे हमने अभी यहाँ देखा था साइड में। ठीक है, और अमाउंट जो था, इंटरेस्ट क्या होता, 331। लेकिन यहाँ पे हमने जमा करे थे 8000 रुपीज़, तो हम 8000 रुपीज़ जमा करे थे, तो इसकी मल्टी 8000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या आया, डिवाइड करके 8 आया, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। 8000 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। हमसे क्या निकलवाया, हमसे निकलवाया है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जब मल्टीप्लाई करा तो आया 2648। क्लियर बात? कौन सा मेथड ईजी है? समझ आ गया? सर पहले वाले मेथड में ईयर 3 पे 800 प्लस 80 प्लस प्लस एक और 80 नहीं समझ आया सर, दो एक 80 और कहाँ से 80। आया? देखो, पहला 80 कहाँ से आया, वो फर्स्ट ईयर का जो 800 था इसका 10% ये वाला आ गया। जो सेकंड ईयर का 800 था उसका 10% ये वाला 80 आ गया। और ये 8 है वो सेकंड ईयर का जो 80 है इसका 10% है। और सर वो 800? 800 वो 8000 का 10% है। ओके। अंडरस्टूड? ये वाला मेथड समझ में आया जो अब बाद में कराया है? नहीं Yes, sir. सर। नहीं आया? नहीं सर। दोबारा कराता हूँ, रुकिए। इरेज कर रहा हूँ मैं सब। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर प्लस 100 अपॉन में 100 की पावर टी। क्लियर बात? यही होता है फॉर्मूला। अब P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा भाई साहब? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है? अब इन्हीं दो फॉर्मूला से आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ।
अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। 10%. 100 प्लस 10 110 हो जाएगा ठीक अपॉन में 100 टाइम है हमारे पास 3 इयर्स तो पावर 3 10 से ये 0 गया क्लियर बात यहाँ तक। Yes, sir. अब हमारे पास क्या आया इज इक्वल्स टू 11 क्यूब अपॉन में 10 क्यूब यही चीज यहाँ थी ठीक है क्लियर। जी सर। 11 का क्यूब क्या आया 1331 और 10 का आया 1000 ठीक। अब अमाउंट तो हमें मालूम नहीं लेकिन प्रिंसिपल हमें मालूम है कितना है 8000 रुपीज। ये इधर 30 है और ये इधर 30 इससे ये खत्म हो जाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1331 इन मल्टीप्लाई में 8। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करना है ये जो 1000 और 1331 का जो डिफरेंस है वो क्या है 331 इन दोनों का डिफरेंस 331 है ना तो कंपाउंड इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो इन दो अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया 331 आ गया तो 331 जब अमाउंट की 8 से मल्टीप्लाई हो रही है प्रिंसिपल की 8 से मल्टीप्लाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हमारा आ जाएगा 2648 क्लियर। सर ये लास्ट वाला नहीं हुआ क्लियर। लास्ट वाला समझ में नहीं आया 8 से मल्टीप्लाई क्यों करी। हाँ सर, ये 1000 आपने 31 में से जो लेस किया है, ये क्यों किया है? अभी बताते हैं रुकिए इसको भी बताते हम्म, हैं। ये जो थोड़ा सा नीचे का है इसे रेज कर दें। देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मेरा 8000 आ गया। अब जब मैंने यहाँ पे इसकी ब्रैकेट का सॉल्व करके ये आ गया 1331 अपॉन में 1000 1000 30 से 30 अब अमाउंट इज इक्वल्स टू 8 3 4 24 कैरी 2 6 2 10684 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी ठीक है यहाँ तक। तो सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल था अमाउंट मेरा 10648 और प्रिंसिपल मेरा 18800 दोनों का डिफरेंस आ गया 2648 ठीक है। अब इसे उस क्वेश्चन में करके दिखाता हूं मैं आपको। हमारा अमाउंट कितना है 8 अच्छा. मल्टीप्लाई 1331 और प्रिंसिपल कितना है 8 मल्टीप्लाई 1000 इसका डिफरेंस मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोनों में 8 कॉमन ले लिया। अब 1331 माइनस 1000 तो 8 मल्टीप्लाई 331 अब समझ में आ गए 8 की मल्टीप्लाई क्यों करी 331 से। जी सर। ओके हम्म। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसमें थोड़ा सा चेंज करके ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हो जाता है 5% बाकी क्वेश्चन सेम है मुझे आंसर बता दीजिए।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है 5%, बाकी क्वेश्चन सेम है। पूरा दिख रहा है, सॉल्व होएगा। Sir, is it 1261? 1261। एक मिनट चेक कर लेते हैं। आपने बताया, सॉरी, Excuse me. एक मिनट एक मिनट। Sir, is it 1261? 1261, यस, यही आंसर है, सही है। कैसे करा, इस कौन से मेथड से करा? हम्म, सर 1000। 1000 गलत है। ये देखिए, अगर हम 100 रुपये जमा करते हैं तो हमें 105 रुपये मिलता है। दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 25 ज़ार 21 5 ज़ार। 3 साल की बात है तो इसका क्यूब और इसका भी क्यूब। जब 20 का क्यूब आएगा, 2 का होता है 8 और 10 का ये 0 आएगा। और इसका आएगा 21 का 9261, 41 441, 21 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 441882, जब ऐड करा तो 9261। अब हमने देखा कि जो हमारे पास, अगर 8,000 रुपये जमा करते तो हमें अमाउंट मिलता 9,261 रुपये। और हम एक्चुअल में कितने रुपए जमा कर रहे हैं? 8,000 ही जमा कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 8,000 और 9,600 का, वो आएगा 1261। ये हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? सॉरी, म्यूट था, दोबारा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 1,000 रुपीज जमा करते हैं, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके। अगर हम 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, कहीं 100 रुपीज देते हैं, तो हमें कितना मिलेगा? 5% के हिसाब से 105 रुपये। क्लियर? अब दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 5 20 ज़ार 100 और 5 21 ज़ार 105। क्लियर? अब टाइम हमारा 3 ईयर है तो दोनों की पावर क्या आ गई? 3। 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3। 20 का क्यूब होता है 8,000 रुपीज और 21 का होता है 9261। 21 का स्क्वायर 441 और इसकी मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 9261। क्लियर? तो हमारा प्रिंसिपल आया 8,000 और अमाउंट आया 9261। ठीक। अब अगर हम 8,000 रुपये जमा करते हैं तो 9,261 रुपये हमें क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। लेकिन हम एक्चुअल में अमाउंट कितना जमा कर रहे हैं? 8,000। जब एक्चुअल में भी 8,000 कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है 1 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या आया? 1261। क्लियर है? जी सर। ओके। एवरेज। एवरेज पता है क्या होता है?
किसी को पता है एवरेज क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे औसत। नो सर। नो सर, नहीं पता। ओके, आइए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। वन 5 लोग हैं, A B C D E। ये तीनों लोग डिनर पर जाते हैं। अब बात होती है, ये 5 लोग डिनर पर जाते हैं और बात होती है सब कॉन्ट्री करेंगे, ठीक है, सभी पैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी को नहीं देना पैसा। लेकिन जब जाते हैं तो ए देता है 100 रुपये, बी देता है 120 रुपये, सी देता है 80 रुपये, डी देता है 70 रुपये और ई देता है 130 रुपये। टोटल बिल आता है इनका 500 रुपीज़ का। अब 500 रुपीज़ के हिसाब से सबको कितने कितने रुपए देने चाहिए था? कोई बताएगा? 100। 100। सबको 100 देने चाहिए थे। ये 100 क्या है? ये जो 100 आया है ये क्या है? यही एवरेज है, यही औसत है, ठीक है। लेकिन अब ए ने 100 रुपये दिए हैं, बी ने 120 दिए हैं, सी ने 80 दिए हैं, इन सबका टोटल क्या आ रहा है? इन सबका टोटल भी 100 आ रहा है। अब सी कितने कम लाया था? 20 रुपये कम लेकर आया था। ये 20 रुपये जो कम लेकर आया, इसके 20 रुपये किसने दिए? बी ने। डी जो है 30 रुपीज़ कम लाया, तो इसके 30 रुपीज़ किसने दिए? ई ने। अगर एवरेज देखे जाए तो सबने 100 100 रुपये दिए हैं। अब चाहे इन्होंने उधार कर लिया हो कि भाई 20 रुपये तू दे दे, बाद में मुझसे ले लेना। डी ने ई से बोल दिया 30 रुपीज़ तुम दे दो, मेरे से ले लेना बाद में। क्लियर बात? जी सर। अब क्वेश्चन देखते हैं। If एक my फैमिली में calculation is correct, it is 32,500. 2500 मुझे पता नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा। 32,500. 32,000. 32,500 चेक कर लेंगे अभी। अब if the average income of 9 person in a family is to 28,500, एक फैमिली में 9 लोग हैं और उनकी एवरेज इनकम कितनी है? 28,500। और अगर एक फैमिली मेंबर फैमिली छोड़कर चले जाता है तो एवरेज इनकम जो हो जाती है कितनी हो जाती है? 28,000। तो इनकम बतानी है उस आदमी की, इनकम कितनी होगी। अब पहले 9 आदमी थे, एक छोड़कर चले गए, तो कितने हो गए होंगे अब? 8। क्लियर? नंबर 8 थे। एवरेज एवरेज पहले था हमारा 28,500। अब एवरेज क्या हो गया? 28,000 रुपीज। कोई इसे सॉल्व करके बताएगा कैसे करा? देखो एक मेथड बताते हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन में नंबर। अब हमें एवरेज पता है, नंबर पता है, तो टोटल निकाल लेंगे। तो पुराना टोटल निकालते हैं जो हमारे यहाँ का टोटल है। तो 28,500 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 9 5 ज़ार 45, कैरी लगा 4, 9 8 ज़ार 72 और 4 76 का 6, कैरी 7, 9 2 ज़ार 18, 18 और 7 यही आया, यही आएगा। कैलकुलेशन सही है मेरी? Yes, sir. Yeah, yeah, correct. ओके, ठीक है। 25,600 2,56,500। अब यहाँ का टोटल क्या आएगा? अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करनी है 8 से।
तो यहाँ का टोटल क्या आएगा भाई साहब? 28,000 है, 8 से मल्टीप्लाई करनी है। 8 8 ज़ार 64 का 4 कैरी 6, 8 2 ज़ार 16, 16 और 6 22, 2 2 4 4,000। जब 9 लोग थे तो टोटल इनकम होती थी 2,56,500 रुपये, 2,56,500 रुपीज़। लेकिन जब ये लोग एक चले गया और कितने रह गए? 8 रह गए, तो टोटल इनकम होती है 2,24,000। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 500 टू 32,500। आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये जो नाइन्थ, जो एक आदमी फैमिली छोड़कर गया है, ये उसकी इनकम है। क्लियर बात? आगे समझ? समझ आया? यस सर। ये तो इतना करना बैठेंगे, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम में कहाँ टाइम है? 30 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स में हो जाएगा? नहीं होगा ना? आइए देखते हैं इसे किस तरह से 30 सेकंड के अंदर करा जाता है। 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रिक्स क्या है इसके। 9 लोग थे, कितने हो गए? 9 से 8 हो गए, एक कम हो गया। पहले एवरेज था 28,500, अब एवरेज हो गया 28,500 में से माइनस हो गए 500। बात एक ही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी यस सर। सर। अब हर आदमी के पास 500 रुपये कम आ रहे हैं। अब ये 500 रुपये कम किस लिए आ रहे हैं? अब जो एक आदमी गया है उसकी इनकम मतलब उससे ज़्यादा रही होगी। ये जो फैमिली छोड़ के गया उसकी इनकम इससे ज़्यादा रही होगी, तो उसकी इनकम बतानी है। तो इनकम कितनी होगी? ये इनकम तो उसकी होगी होगी जो एवरेज इनकम है सबकी। अब यहाँ देखो, डी डी ने पैसे कम लाया था 30 रुपीज़, इसके पैसे किसने दिए थे? ई ने। ई ने दिए थे ना इसके 30 रुपीज़, और इसके 20 रुपीज़ बी ने दिए थे। मतलब कोई ना कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे की ज़रूरत पूरी करता है। अब हर आदमी के पास 500 रुपये कम हो रहे हैं, तो टोटल कम कितना हो रहा है? 8 आदमी के पास 500 कम, दोनों की मल्टीप्लाई करा क्या आया? 4,000 रुपीज़। क्या 4,000 रुपीज़ कम हो रहा है? अब 4,000 रुपीज़ जो कम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो कम हो रहा है हमारा जो एक आदमी फैमिली छोड़कर चले गया उसकी वजह से। तो जाहिर सी बात है वो 4,000 रुपीज़ सबके दे रहा होगा, सबको 4,000 दे रहा होगा। तो तो उसकी इनकम जो होगी वो एवरेज से 4,000 ज़्यादा होगी, तो कितनी होगी? 32,500 रुपीज़। आ गया समझ? सर ये 4,000 वाला एक बार फिर से बताओगे? 4,000 वाला फिर से बताते हैं। देखो, एवरेज घट के कितना हो गया? 28,000। 28,500 था, कम कितना हो गया? 500। अब 500 कम हुआ है, सबको 5-5 हज़ार 5-5 सौ रुपये कम मिल रहे हैं। जब सबको 500 रुपये कम मिल रहे हैं तो टोटल फैमिली मेंबर कितने? 8 फैमिली मेंबर हैं। तो सबको 8 लोगों को 5-5 सौ रुपये कम मिल रहे हैं, तो 8 टोटल कितना हो गया? 8 5 ज़ार 40, और 2 जीरो थे तो 2 जीरो, 4,000 रुपीज़ इस तरह से आया। ठीक है, क्लियर बात? जी सर। ये थोड़ा सही से लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम थी। देख लेते हैं। जो एवरेज आया 28,500 माइनस 500। अब हमने जो मल्टीप्लाई करी है किस किस की करी है? 8 की और 500 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके क्या आया? 4,000, और इस 4,000 को हमने ऐड कर दिया। क्लियर बात? एवरेज समझ में आ गया? जी सर। आज हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चंस करें सबके।
और जब क्लास स्टार्ट होगी तो हर टॉपिक होगा, अपना पूरे सारे क्वेश्चंस होंगे, सीरियल वाइज चलेगा और उसमें हर टॉपिक में हमारे उसके अकॉर्डिंग होगा, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग होंगे। अभी तो बीच बीच में तो बिना ट्रिक्स के भी चल रहा है। अच्छा तो एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप कोई कर सके तो। जो एवरेज है, नंबर ऑफ पीपल है 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 18, उसका 18 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है हमारा 49। जब एक ऑब्जर्वेशन उसमें और इंक्लूड करी जाती है तो एवरेज हो जाता है 47। तो बताना है जो नई इंक्लूड करी है उसका वो कितनी, वो ऑब्जर्वेशन उसकी वैल्यू कितनी है उस ऑब्जर्वेशन की। सर 51। 51। ओके 51। ओके 51। और कोई आंसर? एक आंसर हमारे पास आ गया 51। किसी और का आंसर आया तो बताएं। माई कैलकुलेशन माइट बी रॉन्ग बट मेरा इसमें थोड़ा सा 119 आ रहा है. 119। कैलकुलेशन माइट बी रॉन्ग सर. लेट मी ट्राई. 119 आ रहा है। ओके चेक कर लेंगे। आधे तो भाग गए, आधे तो भाग गए, ऐसे भागते रहता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सर 11 आंसर आ रहा है शायद. 11 इज द आंसर. 11 इज द आंसर। चेक कर लेते हैं 11 आंसर है नहीं है। आई एम ऑडिबल? जी सर 77। 77। एक आंसर और आया हमारे पास 77। देखिए अब 47 होगा तो 49 से कितना कम हुआ? 2। 49 से 2 कम हुआ। अब हमने क्या करते हैं, जितना कम होता है या ज़्यादा होता है उसकी नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 38। अब एवरेज क्या होगा? सॉरी एवरेज नहीं, हमें क्या बताना है? नंबर क्या होगा? देखिए तो अपना जो 49 था वो तो उसे लाना ही पड़ता, एवरेज जो था। अब ये 38 ऐड होगा या घटे, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, माइनस है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं, प्लस है। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है, क्या आता है? प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करके माइनस, तो बीच में आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों का डिफरेंस आ गया 11, तो हमारा नंबर क्या था? वो 11 था। क्लियर बात? तो 11 इज द राइट आंसर। ठीक है। और जो 77 है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो था हमारा, ये भी नंबर भी माइनस हो रहे थे और एवरेज भी माइनस में आ रहा था, और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर प्लस में आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ था। क्लियर बात?
क्लियर है? Yes, sir. ओके, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब होगी, बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें हमारा क्लासेस में हम अपने सारे ये टॉपिक जो मैंने बताए थे आज फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट स्टार्ट क्लास के स्टार्टिंग में एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, हमने क्या क्या करा आज। एलसीएम एचसीएफ कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर ली, टाइम एंड वर्क के करा, परसेंटेज करा, डिस्काउंट करा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, यहाँ तक क्या हमने सारे कर लिया। अब जब क्लास होगी तो हम इन सब को ब्रीफ में करेंगे, इन सब के 40 से 50 हर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे कम से कम, और हर हर क्वेश्चन हमारा ट्रिक्स और टिप्स से होगा कि किस तरह से पूरे पेज के क्वेश्चन को 2 लाइन में करा जा सके, 5 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करा सके। क्लियर? ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir.